शादी की पहली रात यानी सुहाग रात मनाने का इस्लामी तरीका क्या है। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताएंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वो सब चीज़ें आप जानेंगे कि शादी की पहली रात क्या क्या कैसी कौन कौन से काम करने हैं, आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं, सुहाग रात को इस्लामी तरीके से आपको कैसे मनाना है। तो आप सभी इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं, इस वीडियो को तहे दिल से लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शादी इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और शादी करना सुन्नत है। अगर कोई शख्स जानबूझकर या बिना किसी वजह के शादी नहीं करता या शादी में देरी करता है तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। शादी आधा ईमान है, तो हर इंसान को शादी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की शादियां होने वाली होती हैं उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि इस्लाम के मुताबिक शादी की पहली रात हमें क्या करनी चाहिए, इस रात को मनाने का इस्लामिक तरीका क्या है। हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को सिर्फ इस्लामिक तरीका समझने की नीयत से ही सुनिएगा। आप सभी से गुजारिश है कि दिल में कोई भी गंदगी ना रखें और ना ही कोई गलत कमेंट करें। हमारा मकसद सिर्फ उन लोगों को इस्लामिक मालूमात सिखाना है, सिर्फ नॉलेज की बात बताना है जिन लोगों को इस बारे में मालूमात कम है और वो परेशान है अपने सवालों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शादी के बाद जब लड़का अपने कमरे में जाए तो सबसे पहले अपनी बीवी को सलाम करे और बीवी भी उसका जवाब दे, और फिर वो शौहर लड़का अपनी बीवी से खैरियत मालूम करे यानी उसका हाल चाल पूछे, और दुल्हन से थोड़ी सी बात करने के बाद उसके माथे के बाल पकड़कर यानी कि लड़का लड़की के माथे के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में पकड़कर, अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में पकड़कर ये दुआ पढ़े। यहाँ पर थोड़ा रुककर हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा फरमान सुना दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई शख्स निकाह करे और शादी की पहली रात अपने दुल्हन के पास जाए तो अपनी दुल्हन के थोड़े से नरमी से प्यारी से बाल पकड़कर ये दुआ पढ़े। प्यारे दोस्तों, नरमी से और मोहब्बत के साथ उसके थोड़े से बाल पकड़ने हैं आपको अपने दाहिने हाथ में, और फिर ये दुआ पढ़ना है। स्क्रीन पे जो दुआ दिख रही है यही दुआ पढ़ना है आपको। इस दुआ का मतलब ये है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी यानी अपनी बीवी की भलाई और खैर व बरकत मांगता हूँ और उसके बुरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और फितरी आदतों से। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अपनी बीवी के माथे के बाल पकड़कर ये दुआ पढ़ने से पहले अपनी बीवी को ये ज़रूर बता दें कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, क्योंकि अगर आप अपनी बीवी को नहीं बताएंगे और उसे इस बारे में मालूम नहीं होगा तो कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी पहले ये बात बता दूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसके बाद अगर आपने वज़ू नहीं किया होगा तो वज़ू कर लें और 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के तौर पे पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और अल्लाह से दुआ मांगने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। आपको जमात बनाकर नमाज पढ़नी है, यानी कि लड़का आगे खड़ा हो और लड़की उसके पीछे खड़ी हो, लड़का आगे इमाम बनकर खड़ा हो और दुल्हन उसके पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़े। यानी ये नमाज आपको जमात बनाकर पढ़नी है और दोनों साथ में नमाज पढ़ें। आपको नमाज की नियत कुछ यूँ करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक बार फिर रिवाइज कर लें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। मियाँ बीवी दोनों यही नियत करें। फिर नॉर्मल 2 रकात नमाज आप पढ़ लें जैसे आम नमाजें पढ़ते हैं, कोई भी सूरत या कोई भी जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। सिंपल 2 रकात नमाज नफिल आप पढ़ लीजिए। फिर नमाज पढ़ने के बाद शादी साथ खैरियत से होने के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह इस शादी को कामयाब बनाए, आगे हंसी खुशी रखे और बच्चे नेक दे। या इस तरह भी दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र और एहसान है कि तूने हमें ये दिन दिखाया, हमें इस खुशी और नियामत से नवाजा और हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी इस खुशी को यूं ही कायम रख और हमें मेल मिलाप और हंसी खुशी ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे अल्लाह, हमें नेक व सालिह औलाद अता फरमा
اور بھی اپنے حساب سے آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف یعنی درود پاک پڑھ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف یعنی دعا جو ہے درود پاک پڑھ لیں، دعا مانگنے سے پہلے بھی اور دعا مانگنے کے بعد بھی۔ اب نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی ہرگز نہ کریں، بلکہ لڑکی سے کچھ یوں بات کریں گے، کچھ اس طرح سے بات کریں گے کہ لڑکی کی شرم دور ہو جائے۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں، تھوڑا اس کی سنیں، اس سے بالکل دوستانہ اور کھل کر بات کریں، دھیرے دھیرے اس کا دل جیتیں۔ جب لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے اور آپ لوگ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ دور کر ہم سے شیطان اور مردود کو، اور دور کر شیطان اور مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ جو بھی انسان صحبت کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے ذریعے جو اس انسان کو اولاد عطا فرمائے گا تو شیطان اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایک ضروری بات، جو دعا ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی، یعنی کہ بالکل شروع میں جو دعا آپ کو بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر پڑھنے ہیں، وہ دعا صرف آپ کو پہلی ہی رات میں پڑھنی ہے، یعنی صرف سہاگ رات میں پڑھنا ہے۔ لیکن جو دعا ہم نے آپ کو ابھی بتائی، یعنی کہ یہ دعا آپ کو ہر دن، یعنی کہ جب جب آپ بیوی سے صحبت کا ارادہ کریں، جب جب بیوی سے ہم بستری کرنے جائیں تو ہم بستری سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان یہ دعا ہم بستری سے پہلے نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان بھی اپنا عضو اس انسان کے ساتھ ساتھ ڈال دیتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو جب جب آپ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا ضرور ہی پڑھ لیں۔ اس دعا کو کر کے ہم بستری کریں گے، اس دعا کو پڑھ کے، تو جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اور شیطان اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطانی ہواؤں سے، شیطانی بلاؤں سے وہ بچہ انشاءاللہ اللہ پاک کی پناہ میں رہے گا، اور بچہ خوب نیک اور صالح بنے گا، اچھا انسان بنے گا۔ پیاری دوستوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو سارے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ ضرور ریوائز کر لیں، کیونکہ زندگی کا یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کم سے کم ایک لائک کر دیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔